नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता कई सपने सजाने लगते हैं। हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, हमें अपनी बेटी को टीचर बनाना है, हमें अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, हमें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। ऐसे बहुत सारे सपने माता पिता के दिमाग में चलने लगते हैं। हमें अपने बेटे को उसके जीवन में आगे लेकर जाना है, हमें अपने बेटे को उसके जीवन में आगे लेकर जाना है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऊंचे पद पर बैठे, अच्छी सैलरी हो, जीवन में वो अच्छा करे। लेकिन इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारा बच्चा सत्कर्म करे, सत्मार्ग पर जाए, पर क्या हम उसे वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो बात समझा रहे हैं, वो सीख दे रहे हैं जिससे हमारा बच्चा सत्कर्म पर जाए, अच्छे मार्ग पर जाए? नहीं। हम बच्चों को नहीं समझा पाते कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने ऐसे खड़ी हो जाती हैं कि बच्चे के मुंह में हम कुछ इस कदर पड़ जाते हैं कि बच्चे को सही और गलत का भेद समझाना हम भूल जाते हैं। और फिर बाद में हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है पछताने का। पश्चाताप ना करें। आज से, अभी से अपने बच्चे को सत्मार्ग दिखाएं, सही राह दिखाएं। वो हम कैसे दिखा सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं कि वो जीवन में कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिसके बाद उसे पछताना पड़े। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं के समाधान हेतु आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे आज का चर्चा का विषय है कि जन्म से ही बच्चों को कैसे हम सत्मार्ग पर लेकर जा सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। चलिए जानते हैं। आचार्य जी, जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स को हमने देखा है, मतलब अगर हम अपने ही घर की बात करें तो बच्चा 1 2 बोलो, बच्चा पढ़ाई करो, लेकिन सुबह उठकर माता पिता के पैर छू, ये बात बहुत कम माता पिता जो होते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को बता पाते हैं। बच्चे को जन्म से ही सत्मार्ग पर अगर आप लेकर जाओगे तभी आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा, खूबसूरत होगा, वो जीवन में उपलब्धियां, तरक्कियां प्राप्त करेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आज बताएं कि बच्चे के जन्म से ही कैसे उसे सत्मार्ग पर लेकर जाना है, कैसे उसका मार्गदर्शन करना है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, किसी का बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके अंदर माता पिता दोनों के का आवेश रूप में स्वभाव गुण उसमें एक प्रतिष्ठित होता है। जैसे कि रक्त में जो वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, तो इनमें से एक जो प्रकार का माता का या पिता का रक्त मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता के स्वभाव गुण आचरण उसमें संग्रहित होते हैं। बच्चे को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छे भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यदि हम देखें या इसमें आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमको बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। अच्छे संस्कार किस प्रकार दिए जा सकते हैं, किस प्रकार वह अच्छे बातों को ग्रहण कर सकता है। ठीक हम जानते हैं कि जैसे हम घर में अपने कुछ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी समारोह में जाते हैं, तो यदि हम बच्चे को साथ में रखें
तो वह जो बच्चा देखेगा, समझेगा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये कर क्या रहे हैं, उसको जानेगा। आप बच्चों को साथ में लेके जाओ तो बच्चा आपसे प्रश्न करने लगेगा, उस प्रश्न का सटीक उत्तर उसको देते चलिएगा। प्रश्न करेगा, अपन कहाँ गए थे, कौन देवता है, क्या है, सारे प्रश्न उसके अंदर उठेंगे, जानने की जिज्ञासा जागृत होगी बच्चे की। तो इस प्रकार जो है, जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, वहाँ का वातावरण जानना, जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को सटीक रूप से जानना, यह बच्चे का अधिकार, कर्तव्य और उसके दिमाग को विकास करने के लिए होते हैं। व्यक्ति अपने आप में फोकस करे, हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग से बच्चों को भगवान की ओर प्रेरित करना, अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करना। एक बात यहाँ समझने की है कि अच्छे कार्य, जब तक बुरे कार्यों का नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छे कार्य कहाँ ढूंढेंगे। तो दोनों चीज़ों का आकलन होना चाहिए। तो बच्चों को जैसे घुमाना फिराना, सभी बातों से अवगत कराना, अवगत कराने के बाद उसे अच्छे और बुरे का मायना समझाना, उसे बताना कि यह कार्य अच्छा है और यह कार्य अच्छा नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो छोटे से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें भर जाती हैं, और जब ये चीज़ें उनके दिमाग में जगह बना लेती हैं तो आगे वह बच्चे जो है बालक गलत रास्ते का परित्याग करके और अच्छे मार्ग में अग्रसर होते हैं और अच्छा भविष्य उनका बनता है। इस प्रकार माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बालकों के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा बालक कहाँ जा रहा है, उसको एकदम रोकिए मत। कहीं गलत जगह पर गया है तो उसे समझाइए, उससे उसको अवगत कराइए और अच्छे और बुरे का ज्ञान उसे हो। अवगत करा के फिर उसे अपने मार्ग में लौटाइए, तो उसकी बुद्धि में जो गलत बातें बैठ जाती हैं कभी कभी वो दूर हो जाती हैं। सही और गलत का मार्गदर्शन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को सही और गलत का फ़र्क समझाएंगे तो बच्चा समझेगा कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या गलत है। चलिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं प्रमोद जी? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। पवन कुमार। पवन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 जनवरी 2013। 2013। समय बताएं। 4:48। ये सुबह का है या शाम का? शाम का है जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, बताएं। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। वो काफी ज्यादा शैतान है और झूठ काफी ज्यादा बोलता है। जी। मिथुन लग्न है और पंचम स्थान में चंद्रमा तुला राशि में शनि के साथ विराजमान है। शनि उच्च का पंचम स्थान में विराजमान है। आपके जो बच्चे की बुद्धिमत्ता है बहुत तेज है, पढ़ने में लिखने में यह बहुत होशियार है और आगे जाके अच्छी उन्नति भी करेगा। चंचलता मन में है, इस कारण थोड़ा बहुत शरारत करता होगा, मगर यह बुद्धिमान है और आगे जा कर के अच्छे कार्य भी करेगा और सर्विस में या व्यापार में भी इसे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप चिंता न करिएगा। बच्चे को लेकर चिंतित ना होइए। बताया आपको आचार्य जी ने कि बच्चा बुद्धिमान है लेकिन मन थोड़ा सा चंचल है और अभी उम्र भी छोटी है। तो अगर बच्चे का मन चंचल है और थोड़ी बहुत शरारतें कर देता है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चे का आने वाला कल बेहद ही खूबसूरत है। बच्चा जो है अपने जीवन में अच्छे पद पर रहेगा, तरक्की प्राप्त करेगा और जीवन के हर मार्ग पर उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है अपने को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, जीवन में चल रही किसी भी परेशानी को लेकर, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं,
क्या समस्या आ रही है, क्यों समस्या आ रही है, अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि ये समस्याएं कैसे दूर होंगी, कैसे आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसके लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पा सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर, कैसे बच्चे को सद्मार्ग पर लेकर जाया जा सकता है, कैसे उन्हें जीवन में सही दिशा दिखाई जा सकती है। इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। कई बार देखा जाता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी जी हैं, ये नाना जी हैं, नानी जी हैं, इनके पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद लो। तो बच्चा बड़े ही शरारती ढंग से या फिर शरारतें करने लगता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं सुनता है, वो बचपन से माँ बाप की बात नहीं मानता है। तो ऐसे में माँ बाप को क्या उपाय करने चाहिए कि बच्चा उनकी बात माने, उनकी बात समझे? मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। जी जी, जैसा हमने पहले बताया आपको कि जब तक हम किसी चीज़ को कर्म में नहीं डालते, जैसे माता पिता ने कहा चाचा के पैर पढ़ लो, मगर माता पिता खड़े हैं, चाचा के पैर नहीं पढ़ रहे, तो एक उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती हैं कि हमारे पिताजी चाचा के पैर पढ़ने को तो बोलते हैं मगर स्वयं नहीं पढ़ते। जैसे अपन अपने माता पिता हैं या बुजुर्ग कोई है, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, उनके साथ में बच्चों से भी उनके चरण छुलाएं या बच्चों को प्रणाम कराएं, तो उस बच्चे में ऐसी एक जिज्ञासा जागृत होगी। बाद में आपसे प्रश्न भी करेगा कि कौन है, कैसे, क्यों पढ़ना चाहिए, इत्यादि सारे प्रश्न करेगा। मगर उससे पहले उस मार्ग में ले लाने के लिए हमें भी उस कार्य को करना होगा, तब उसके दिमाग में, क्योंकि बच्चों के अंदर जो हम करते हैं वही बातें उभरती हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल रूप से उनको दिखाते नहीं हैं, तब तक उनके मन में, उनके बुद्धि में बातें कैद नहीं होती हैं। जी, तो आप अपने बच्चे को समझाएं। आपका बच्चा जो भी प्रश्न करता है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बच्चे को भी फ़ोन का इस्तेमाल करना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बच्चे को आपके साथ जाना है। आप कुछ खा रहे हैं तो बच्चे को वो खाना है। तो आप जब बच्चे में संस्कार भर रहे हैं, अगर आप बच्चे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो पहले आपको खुद स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा। यदि आप उस सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका बच्चा भी आपको फॉलो करेगा। आप जो चीज़ें उसे सिखाएंगे, जो रिचुअल्स उसे सिखाएंगे, जो बातें उसे समझाएंगे, वो उसके जीवन में ज़रूर प्रभावशाली साबित होंगी। चलिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। और आज चर्चा चल रही है कि कैसे अपने बच्चों को संस्कार दिए जाएं, कैसे बच्चों को सतमार्ग पर चलना सिखाया जाए, कैसे बच्चों को संस्कार दिए जाएं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बच्चों को सही गलत का फर्क कैसे समझाया जा सकता है। जी आचार्य जी, बच्चे हैं, मासूम हैं, नादान हैं, नहीं जानते कि क्या सही क्या गलत। जैसे कि प्रमोद जी का फोन आया, बोला कि बच्चा भी बहुत शरारतें करता है, तो नादान बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे नहीं है समझ। तो ऐसे में बच्चे को कैसे समझाया जाए कि बेटा ये सही है, ये गलत है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जब तक बच्चे को ज्ञान नहीं होता, हर वस्तु का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को ज्ञान कराने के बाद में फिर उसे बताया जाए कि यह गलत है, यह सही है। जैसे हमने बताया था पिछले कार्यक्रम में कि बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से यदि समझाया जाए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर जाएं, और कहीं हमसे हमारे बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी भेंट होती है किसी से, उनके हम चरण छुएं और फिर बच्चों से उनके चरण छुलाएं। किसी मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, मस्तक नवाएं, फिर बच्चों से मस्तक नवाएं। वहाँ जो पुजारी जी होंगे, आचार्य पंडित लोग होंगे, उन्हें प्रणाम कराएं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जिनसे बच्चों के दिमाग में, बुद्धि में असर पड़ता है, तो ऐसे कार्यों से बच्चे को सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल रूप में,
और उसे वह ग्रहण जल्दी कर लेता है। यदि इसी बात को हम उसे बैठाल करके कमरे में अपने घर में सारी बातें समझाएं और उसको साथ में ना ले जाएं, कहीं जाए नहीं, तो उसकी बुद्धि में यह बात जल्दी नहीं आने वाली है। क्योंकि कर्म से जो प्रैक्टिकल रूप से बच्चा देखेगा, देखने के बाद जो सीखेगा, ग्रहण करेगा, उसमें वो अलग एक क्षमता बनती है, और घर में जो हम समझाएंगे वो एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार किसी गलत कार्य का अवलोकन करा करके और फिर उसे समझाया जाए कि यह कार्य गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन लोगों के गलत का परिणाम क्या होता है, उस परिणाम से उसे परिचित कराया जाए, तो उस कार्य की ओर वह फिर कभी नहीं जाएगा और अच्छे कार्यों में उसका मन लगेगा, अच्छे कार्यों को करेगा और बुरे कार्यों से दूर भागेगा। जी, तो बच्चे को सही मार्ग बचपन से ही दिखाएं, बच्चे को सही गलत का फर्क बचपन से ही समझाएं। आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि बच्चा बहुत जिद्दी है, माता पिता समझाते हैं लेकिन नहीं मानता है, उसे जो चाहिए वो चाहिए। उसके लिए हम कई बार देखते हैं कि बच्चे सड़क पर रो रहे हैं, मम्मी पापा से जिद कर रहे हैं, शादी ब्याह में गए हैं वहाँ वो जिद कर रहे हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कुंडली के कौन से ग्रह के कारण, कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है कि बच्चा इस कदर तक जिद करता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, लग्नेश और पंचमेश, इन दोनों स्थान के ग्रहों से बालक प्रभावित होते हैं और बालकों के अक्सर हठ ही होती है। बालकों का हर वस्तु को पाने का एक स्वभाव होता है। कोई भी वस्तु देखेंगे तो उसको वो नॉलेज हमको नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, इसके बाद भी उसे उनके उस वस्तु को पाने की जिज्ञासा होती है। तो इस जिज्ञासा को उसको ख़त्म करने के लिए यदि उसके काम की वस्तु नहीं है तो उसे समझाया जाना चाहिए कि यह वस्तु तुम्हारे काम की है या नहीं। क्योंकि बच्चों को वस्तु जो मिल दी जाती है या तो खेलने के काबिल हो या खाने के काबिल हो। यदि इसके अतिरिक्त दूसरे किसी कार्यों की वस्तु उसे दी जाती है तो वह वस्तु उसके किसी कार्य की नहीं है। तो इस प्रकार जब बच्चों में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को प्राप्त करके, जान करके फिर उसे और वो मुड़ जाते हैं। यह सारे ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे पंचमेश और लग्नेश, इनका यदि संबंध अच्छा है, शुभ है, और इसमें किसी जैसे शुक्र, बुध, इनसे यदि संबंध बना रहा है तो बालक के दिमाग में चंचलता, जिज्ञासाएं ज़्यादा जागृत होती हैं। क्योंकि ये शुक्र और बुध बुद्धि का देवता है, तो शुक्र रंगीला ग्रह है। हर वस्तुओं को जानने की, समझने की और आनंद लेने की जिज्ञासा शुक्र के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि का देवता बुध है, बुद्धि बुध की कृपा से प्राप्त होती है। तो उससे प्रेरित होकर के जो पंचमेश है दिमाग को चंचल बना देता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार आपका बच्चा जिद करता है, आपसे झूठ बोलने लगता है। क्या कारण है, आपको बताया आचार्य जी ने कि क्यों बच्चा जिद्दी हो जाता है, क्यों बच्चा जिद करता है, झूठ बोलता है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आप पा सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके बच्चों के विषय में, आपके बच्चों के भविष्य के विषय में। किस तरह का आपका बच्चे का स्वभाव है, कैसे आप बच्चे को सतमार्ग पर लेकर जा सकते हैं, और कुंडली के माध्यम से कैसे आप बच्चे के जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनके बारे में जान सकते हैं। इस बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी है। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, तो अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है जी। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटी का नाम बताएं। उसका नाम है अनन्या। अनन्या जी, समय बताएं। समय है 7:45 PM। जन्म तिथि 11/2/2012। जी, और जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। जी, बताएं। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? उसका भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा शरारती है, किसी की बात नहीं मानती है। जी, देखिए, आपकी बच्ची की लग्न जो है सिंह लग्न है और लग्नेश छठे स्थान पर विराजमान है, लग्न में मंगल है। सबसे
पहली बात आपको बता दें कि बच्ची पढ़ने लिखने में तो होशियार होगी, बुद्धिमान होगी, मगर 18 से 20 साल की उम्र में इसे किसी ऊंचे स्थान से गिरने का योग बन रहा है। इसका आप उपाय कर लें। इसके लिए आप तांबे के लोटे में गुड़ डाल करके बच्ची के हाथ से और अर्घ दें, दिला सूर्य को। वैसे स्थिति बच्ची की अच्छी है, आगे इसे नौकरी, विवाह, व्यापार में अच्छी सफलता भी मिलेगी और बुद्धिमान है बच्ची। जी, तो अपनी बच्ची को लेकर आप चिंतित ना हो। आपको बताया आचार्य जी ने कि बच्ची थोड़ी सी शरारती है, लेकिन आगे चलकर बच्ची का भविष्य अच्छा है। बच्ची पढ़ाई में भी अच्छी होगी, लेकिन 18 से 20 साल की उम्र में बच्चे का कहीं ऊंचे स्थान से गिरने का योग है, तो उसके लिए आपको उपाय भी बताए। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके बच्चे के जीवन में आने वाली है, वो समस्या परेशानी जरूर दूर होगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पा सकते हैं। यदि आपके बच्चे के जीवन में कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी है, झूठ बोलता है, या आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आप व्यापार की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। जहाँ बात कर रहे हैं बच्चों के विषय में, तो बच्चा जिद्दी होता है, शरारतें करता है, माँ बाप की बात नहीं समझ पाता है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी समस्या आ रही है तो माँ बाप को क्या उपाय करने चाहिए, बच्चे को किस तरह के उपाय करने चाहिए, मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं। जी, पहले तो देखें बच्चे के जो पंचमेश और लग्नेश कहाँ कैसे विराजमान है, किस स्थिति पर है। यदि किसी विद्वान पंडित हो तो उससे दिखा करके और इस स्थिति को जान लें। यदि पंचमेश का किसी गलत ग्रह से संबंध है, गलत व्यवहारिक, जैसे बुध से यदि गलत रूप से संबंध है इसका, या शुक्र से कोई गलत संबंध है, तो उस स्थिति में बच्चा गलत मार्ग में जा सकता है। यदि अच्छा संबंध है शुक्र से या बुध से, तो उसकी चंचलता अच्छी ओर ले जाएगी, उसे हर कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, बच्चों को अपने साथ में ले जाएं, व्यवहारिक रूप से, जैसे मंदिर जाएं या किसी प्रोग्राम में जाएं या किसी धार्मिक आयोजन में जाएं या घर में पूजा पाठ करें, तो वहाँ बच्चों को बैठा लें और बच्चों के साथ साथ में पूजा करें, तो उनके बुद्धि में, उनके दिमाग में सारी बातें जानने की जिज्ञासा होंगी, जो आपसे सहज में जान जाएंगे और सीख लेंगे। तो इसके बाद वह उस कार्य को करने लगेंगे पूजा पाठ में, जिसका उनको अच्छा फल मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि बालक की कुंडली में पंचमेश और लग्नेश का संबंध है, यदि लग्नेश का किसी दुष्ट ग्रह से संबंध कर रहा है, उसी के साथ में पंचमेश संबंध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश के लिए आप जो भी लग्नेश को सही करने के उपाय है, जैसे मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, इनके क्या उपाय हो सकते हैं, तो उस तरीके से इनके उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रकार पंचमेश कौन सा ग्रह है, किस ग्रह से संबंध कर रहा है, तो उसे प्रकार उसका भी उपाय किया जा सकता है, क्योंकि बिना जाने इसके उपाय बताना कठिन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। किस स्थिति से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको जानना आवश्यक होता है। यदि इसे बिना जाने किसी को उपाय बताया जाए तो यह एक असंगत होगा, तो इसलिए उस स्थिति को जानना जरूरी है। हाँ, जो बातें बिना जाने हमें करने के लायक हैं, वो हमने आपको बताया कि जैसे अपन बच्चों को साथ में ले जाएं, पूजा पाठ कराएं, पूजा पाठ के स्थान में ले जाएं, या अपने से बड़ों के आशीर्वाद दिलाएं, पैर छुएं और बच्चों से सुलाएं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करके और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी दूर किया जा सकता है। और चंचलता तो बच्चों की एक अच्छी होती है, मगर बशर्ते चंचलता किस ओर बच्चे का झुकाव जा रहा है, इस बात को गौर करने की आवश्यकता होती है और देखने की आवश्यकता होती है। तो इस बात को देखते हुए बच्चे के दिमाग को हमें बदलना किस प्रकार है कि गलत बातों का परिचय करा करके और फिर उनका
फल बता करके उस बच्चे के दिमाग को हम मोड़ सकते हैं। और चंचलता अच्छी चीज़ है, चंचलता होनी चाहिए बच्चे के अंदर। जब तक चंचलता नहीं होगी तब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा जब जानने की होगी, कुछ सीखने की जिज्ञासा होगी, तभी वह सीख पाएगा। तो ऐसी बहुत कुछ बातें हैं जिन्हें हम व्यवहारिक रूप से बच्चों को घर में सिखाएं, पुस्तकों के आधार पर भी सिखाएं। पुस्तकों से तो ज्ञान होता ही है, मगर हमारे सामने जो वस्तुएं हैं उनका भी ज्ञान बालक को होना चाहिए। हमारे स्थान में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में कहाँ क्या वस्तु है, सारी चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। कहाँ मंदिर है, कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। तो साथ ले जाएंगे और साथ साथ में जब हम उस कार्य को अपने जीवन में उतारेंगे तभी बच्चे के जीवन में भी वह अंकुरित होगा। जी, तो अपने बच्चे को आप बचपन से ही सही गलत का फ़र्क समझाएं। मंदिर जा रहे हैं तो बच्चे को साथ मंदिर लेकर जाइए। बच्चे को बोलिए कि आप अगर अपने बड़ों का पैर छुएंगे तो बच्चा भी आपको देखकर आपके साथ आपके बड़ों के पैर छुएगा। बच्चों में संस्कार बचपन से ही डेवलप होंगे, तभी बच्चा आगे जाकर संस्कारी बनेगा और अपने जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां हैं उनसे ज़रूर वो मुक्ति पाएगा। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो, जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। नमस्कार, दीपक जी। दीपक कुमार। दीपक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से हैं। किसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं दीपक जी? हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर है। जी, बच्चे का नाम बताइए। आयुष कुमार। जी, आयुष कुमार। आयुष कुमार। जन्म तिथि बताएं बच्चे की। 10 जनवरी 2016। 10 जनवरी 2016। हाँ जी। जी, समय 6:07 सुबह का। 6:07 सुबह का। और जन्म स्थान? दिल्ली का है। दिल्ली का है। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है? हाँ जी। जी जी बिल्कुल। दीपक जी आप लाइन पे रहिए, आचार्य जी आपको बताएंगे कि बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, क्योंकि अगर शुरुआती पढ़ाई बच्चे की कमज़ोर है तो आगे जाकर और भी समस्या बच्चे को आ सकती है। तो आपको आचार्य जी बताएंगे कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। जी आचार्य जी। ओके जी भैया, देखिए आपने जो जन्म तिथि बताई है उसके आधार पर आपकी धनु लग्न होती है। धनु लग्न में पंचम स्थान का स्वामी मंगल होता है जो कि एकादश स्थान में विराजमान है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है जो नवम भाव में विराजमान है। नवमेश सूर्य लग्न में है, अर्थात नवमेश और लग्नेश का एक बहुत अच्छा संबंध है जिसके प्रभाव से बच्चे का जीवन एक अच्छी रास्ते में मुड़ेगा और अच्छे कार्यों में सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा और जहाँ भी जो कार्य करेगा उसे उस कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि लग्न में सूर्य चंद्रमा के साथ है, द्वादश स्थान में शुक्र और शनि विराजमान है मंगल की राशि वृश्चिक में। मंगल आपका एकादश स्थान में है, अर्थात दशम स्थान और एकादश स्थान दोनों में मंगल का प्रभाव है। तो निसंकोच आप बच्चे से आप चिंतित मत होइएगा, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है और आगे बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अपना कार्य कीजिए, बच्चा आपका बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो दीपक जी बच्चे को लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि बच्चे का भविष्य अच्छा है, थोड़ा सा शरारती है, लेकिन वक्त के साथ वो शरारतें भी कम हो जाएंगी और बच्चे का जो भविष्य है, बच्चे का जो जीवन है वो बेहद ही अच्छा रहेगा। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो समस्याएँ चल रही हैं, उनका समाधान के लिए कार्यक्रम में कॉल करते हैं और कॉल नहीं लग पाता है तो आप कार्यक्रम के बाद भी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है और समाधान को किस तरह से करना है वो आप पर निर्भर करता है। अपनी कुंडली का अवलोकन करवाइए। अगर आप नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले ये देखिए कि वो व्यापार जिसकी आप शुरुआत करना चाह रहे हैं वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चे का विवाह है तो अपने बेटे या बेटी
किसी का भी विवाह कुंडली का अवलोकन जरूर करवाइए। बच्चे किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है और उसकी कुंडली में किस क्षेत्र में आगे जाना लिखा है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की और उसे कॉमर्स की पढ़ाई करनी है, ये उसकी कुंडली में लिखा है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जीवन की किसी भी समस्या से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ज्योतिष से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बताया कि कैसे हम अपने बच्चों को सतमार्ग पर लेकर जा सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी नमस्कार दर्शकों, यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।